परंतु सातवें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंक रहा होगा, हाँ, खुदा का भेद पूरा हो जाएगा। खुदा का भेद जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया, आमीन, वो पूरा हो जाएगा। दास भविष्यवक्ताओं को दिया गया भेद पूरा हो रहा है, समझे? ये दास भविष्यवक्ताओं को क्या दिया गया? नबूवत दी गई। भविष्यवक्ताओं को क्या दिया जाता है? भविष्यवाणी वाली सेवकाई दी गई। हालेलुया। और इसलिए ये केवल दूत ही नहीं, इसके पास नबूवत वाली सेवकाई। दैट इज वाई मैं कह रहा हूं कि एक नबी है। आमीन, आमीन। और क्या कह रहे हैं आगे इसमें? अब यह व्यक्ति जिसे इस आयत में एक दूत कहा गया है, अब ये व्यक्ति जिसे आयत में एक दूत कहा गया है, हाँ, किंग जेम्स वर्जन में वह कोई स्वर्गीय जीव नहीं है। कोई स्वर्गीय जीव नहीं, जैसे हिंदी में लिखा है स्वर्गदूत, दैट्स व्हाई हमने नहीं पढ़ा। सातवें दूत के लिखा है, हमने पढ़ा, बिकॉज इंग्लिश में यही मेंशन है। इंग्लिश हिंदी में क्या लिखा है? सातवें स्वर्गदूत के। और स्वर्गदूत बोलने से आप जानते हो स्वर्गदूत कौन होते हैं? वो जो पवित्र पवित्र करके सेनाओं का यहोवा बोल के चिल्लाते हैं, 6 पंखों वाले। हेवन, 2 पंखों से अपने आप को ढाके हुए मुंह को, 2 पंखों से अपने बदन को, और 2 पंखों से अपने ऊपर के हिस्से को, 2 पंखों से नीचे, और 2 पंखों से उड़ रहे हैं। हालेलुया। वो कहते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। स्वर्गदूत, वो जीव, एक नबी बता रहे वो कोई जीव नहीं है। ये जो 7वां दूत है ये कोई जीव नहीं है। इंग्लिश बाइबल इसे दूत कहती है, जैसे हाँ बता रहे हैं। और आगे, वह कोई स्वर्गीय जीव नहीं है। स्वर्गीय जीव नहीं है। छठी तुरही फूंकने वाला दूत जो कि एक स्वर्गीय जीव है। छठी तुरही फूंकने वाला दूत जो कि एक स्वर्गीय जीव है। जब आप देखेंगे पहले दूत ने तुरही फूंकी, दूसरे दूत ने तुरही फूंकी, 9 अध्याय से वो जो कहानी चालू हो रही है, आमीन। तो मैं बता रहे वो छठी तुरही को क्या है? छठी तुरही फूंकने वाला दूत जो कि एक स्वर्गीय जीव है। हाँ, प्रकाशित वाक्य 9:13 में है। जी जी। और उसी क्रम में जो 7वां है, हाँ, वह प्रकाशित वाक्य 11:15 में है। उसी क्रम में जो 7वां है वो 11:15 में है। ये 10 का 7 वो वाले जो तुरही फूंक रहे उन दूतों से फर्क है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आप वो तुरही फूंकने वाले दूतों के साथ ही हिम्मत मिलाते न जाए। आमीन। और आगे, यह वाला यहाँ जो प्रकाशित वाक्य 10:7 में है, ये वाला जो यहाँ है, क्योंकि 7वां दूत जो तुरही दे रहा है, 7वां जो जीव उसमें लिखा हुआ है, तो वो 11:15 में है। लेकिन ये 10:7 में जो 7वां दूत तुरही फूंक रहा है ये अलग है। हालेलुया। कौन है ये? आगे, वह 7वें युग का संदेश वाहक है। ये वाला जो यहाँ प्रकाशित 10:7 में है वो 7वें युग का संदेश वाहक, और वो एक मनुष्य है। हालेलुया। वो कोई जीव नहीं है, वो कौन है? एक मनुष्य। आमीन। एक मनुष्य। पौलुस कौन था? एक मनुष्य। हालेलुया। हालेलुया। और आत्मा से भरा हुआ। इरेनियस कौन? एक मनुष्य। वैसे ये वाला दूत भी एक मनुष्य है जो भविष्यवाणी की सेवकाई के तहत आया है। क्या आप है वचन के साथ? ये कोई जीव नहीं है। और आगे, और वह एक मनुष्य है, और इसे खुदा की ओर से एक संदेश लाना है। और इसे खुदा की ओर से संदेश लाना है। यानी जब ये भाई आ रहे हैं पुलपिट पे और प्रचार कर रहे हैं माय लाइफ स्टोरी, ये क्या खुदा की ओर से एक संदेश था? कुछ कमेंट्री दे रहे हैं, कोई संदेश प्रचार किया उस पर कमेंट्री दे रहे हैं, और वो किताब के फॉर्म में मेरे और आपके पास आ जा रही है। खुदा की ओर से संदेश था। हालेलुया। हर एक बात, हर एक संदेश जो ये व्यक्ति लाएगा, ये मनुष्य लाएगा, जो 10:7 में है, उसे खुदा की ओर से ही लाना है। अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं लाएगा। यानी एक भालू का बच्चा जो क्या कहते हैं गुड़ की चाशनी में डूबा हुआ है, वो सिचुएशन खुदा ला रहा है ताकि इसे वहां से एक संदेश मिल सके। आमीन। क्या है वचन के साथ? एक मछली को जब ये मरा हुआ देख रहा है, वो मरी हुई मछली
अब जिंदा होगी। ये सिचुएशन खुदा ला रहा है कि वहां से एक संदेश आ सके। हालेलुया। भाई भी बहन देखिए किस तरीके से इनकी साइकिल चल रही है। केवल पुलपिट पे ही नहीं, केवल पुलपिट पे ही नहीं, पुलपिट के बाहर भी जो कुछ भी इनके जीवन में घट रहा है, वो सिचुएशन, वो घटनाएं प्रभु ला रहा है ताकि उसके द्वारा एक संदेश ये भाई ये दूत ला सके। तो इस 7वें युग का दूत है, एक नबी है। आमीन। क्या प्रवचन के साथ आमीन। मैम कहते हैं मैं जंगल में था। हालेलुया। पता नहीं कोई वहां पे एक और शिकारी था जो चला रहा था बंदूकें, एक कभी इधर कभी उधर। अरे कहीं तो मैं बचा हूँ किसी गोली से, तो मैं जाके एक जगह बैठ गया, चुपचाप छिप गया। अचानक से मेरी निगाहें गई वहां पे पड़े हुए एक सिगरेट के डिब्बे पर, जहां पर एक सेंटेंस लिखा था थिंकिंग मैन्स फिल्टर, यानी विचारशील मनुष्य की छलनी। और वहां से एक संदेश आ गया। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ आमीन। आप तो छिप रहे थे और आपको एक सिगरेट का डिब्बा भी वहीं पड़ा मिला। यानी वो सिचुएशन, वो जो हबड़ तबड़ वाली, वो गन पॉइंट वाली और जो गोलियां इधर से उधर चल रही है, वो खुदा ने क्रिएट करी ताकि आपको ये सिगरेट का डिब्बा दिखे, यहाँ से आप एक मैसेज लेके आए। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ मेरे भाई बहन? आमीन। हर चीज प्रभु लेकर के आ रहे हैं, प्रभु की ओर से ये मैसेज लेके आ रहे हैं। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़े। सारे मैसेज प्रभु की ओर से, सारे मैसेज, चाहे 63 से पहले चाहे 63 के बाद, वो सारे संदेश कनेक्टेड है इस बादल से। क्योंकि उन्होंने बोला प्रकाशित वाक्य में और मोहरों की किताब में कि जब ऐसा होता है कि बादल आता है, मैं स्वर्ग में एक दूरी फूकी जाती है, युद्ध की घोषणा होती है और एक दूत आता है वहां पे और वहां से संदेश उठाता है। हालेलुया। जिसके कारण युद्ध चल रहा है प्रकाशन के कारण, वो उस प्रकाशन को लेकर अपनी कलीसिया में ज्यादा प्रचार करता है और कलीसिया काल चालू होती है। तो सोचिए जब इन्हें कलीसिया काल में प्रचार करना था, तो बादल तो 63 में आया, कलीसिया काल चालू तो 1906 में हो गया। आमीन। इनकी सेवकाई का हिस्सा दिखाई दिया, समझ लो सपोज 1933 में काम चालू हो गया। आमीन। तो अभी 63 में और 1933 में 30 साल का वक्फा था। तो कहां से ये संदेश लाए? खुदावन ने इन्हें आत्मा के द्वारा इस 1963 के बादल में उठाया और वहां से संदेश बटोर बटोर के 33 से 63 तक जो भी सेवकाई इनकी चली और जो भी सेवकाई का हिस्सा था, वो संदेश खुदावंद के द्वारा ही, खुदावंद से ही लेकर के आ रहे थे। आप समझिए इस चीज को। हालेलुया। हालेलुया। इसे हम केवल 63 के बाद आने वाले संदेशों को ही नहीं कहते कि यही उनका मात्र आधार था, नहीं, हम कहते वो लगभग 1180 संदेश जो इन्होंने सेवकाई की शुरुआत से अपनी सेवकाई की समाप्ति तक प्रचार करी, वो सारे संदेश, वो लगभग 1180 या 1200 संदेश मेरे और आपके लिए उपयोगी है कि हम रैप्चर में जाए। कब कौन से मैसेज से वो रैप्चरिंग फेथ हमारे लिए वो निकल करके आ जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं रैप्चरिंग फेथ इन्हीं 1180 संदेशों में रखा हुआ है। हालेलुया। तो ये दूत को भी आना पड़ा 1963 में इस बादल के पास, जब ये रिवलेशन दे रहा था, तब जाके ये उठाते और कलीसिया प्रचार करते। इस प्रकार से 7वीं कलीसिया काल चालू हुई। हालेलुया। जो हर एक कलीसिया काल के लिए लागू, वही 7वीं कलीसिया काल के लिए लागू। आमीन। लेकिन मोटी बात ये, 7वीं कलीसिया काल के पास जो दूत है वो एक नबी है और इसके पास वो संपूर्ण भेद जो आज संपूर्ण सुसमाचार के तहत पूरा होगा, वो है कि इसकी हर एक बात जो आएगी, हर एक घटना जो ये लेके आएंगे, वो प्रभु की ओर से ही लाना है।
हालेलुया। हर चीज प्रभु इनके जीवनों में उस सिचुएशन को कर रहे हैं ताकि एक संदेश आ सके जो खुदा की ओर से है और ये भाई जाके प्रचारे। आमीन। क्या बात कही यहाँ पे, पढ़िए भैया फिर से। यह वाला यहाँ जो प्रकाशित वाक्य 10 का 7 में है, ये जो प्रकाशित 10 का 7 में है वह 7वें युग का संदेशवाहक है 7वें युग का संदेशवाहक है और वह एक मनुष्य वो है एक मनुष्य है और इसे खुदा की ओर से एक संदेश लाना है उसे खुदा ही के ओर से एक संदेश लाना है। और आगे, और उसका संदेश और उसकी सेवकाई खुदा के भेद को पूरा करेगी। उसका संदेश उसकी सेवकाई खुदा के भेद को पूरा करेगी। हालेलुया। वो हर एक गुप्त भेद पूरा हो जाएगा इनकी सेवकाई के नीचे। आमीन। खुदा के भेद को पूरा करेगी। आमीन। धन्यवाद। और आगे, जैसा कि उसके दास भविष्यवक्ताओं पर घोषित किया गया, जैसा कि उसके दास भविष्यवक्ताओं पर घोषित किया गया, वो संदेश पूरा होगा, वो घोषणा पत्र पूरा होगा आज 7वें दूत की सेमिनरी में, उसकी मिनिस्ट्री में। आमीन। जो उन्हें दिया गया। और आगे, खुदा इस अंतिम संदेशवाहक के साथ एक नबी की तरह सलूक करेगा, हाँ, क्योंकि वह एक नबी ही है। अंतिम संदेशवाहक के साथ एक नबी की तरह बिहेव करेगा प्रभु, क्योंकि वो एक नबी है। आमीन। अंतिम 7वां दूत कौन है? एक नबी। मैं और आप जानते भली भाषी। और आगे, यही तो पौलुस भी था यही पहले तो युग में, पौलुस भी था पहले युग में, और अंतिम युग के पास भी एक है। और बिल्कुल अंतिम युग के पास भी एक नबी है। आमीन। वो नबूवत वाली सेवकाई। याद है यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा हूं। आप है वचन के साथ। अल्फा कौन? पौलुस। ओमेगा कौन? ब्रदर ब्रैनम। मैं हूं कह रहे। नबूवत वाली सेवकाई, एक मसीह भविष्यवक्ता वाली सेवकाई। क्या वही ट्रांसफर हुई पौलुस में? और वही ट्रांसफर हुई आज इस नबी में। मैं अल्फा और ओमेगा। आमीन। और आगे, आमोस 3 का 6 से 7, जैसे आमोस की पत्री में लिखा है 3 का 6 से 7। क्या किसी नगर में तुरही फूकने पर लोग न थरथराएंगे? हाँ क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? जी। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। कुछ भी खुदावन अपने दास भविष्यवक्ताओं को प्रकट किए बिना नहीं करता। ये हमें आमोस की किताब सिखाती है। हमें इस नबी की सेवकाई भी उसकी आमोस की किताब से रिलेटेड है। और मैं कहूँ हर एक नबी की सेवकाई जो आमोस कह रहा है उससे रिलेट करती है। यह सही बात है। हर एक युग में जब खुदा ने कुछ करना था उसने एक नबी को खड़ा किया और उसके द्वारा एक सेवकाई के हिस्से को पूरा किया। कि वो नबी के द्वारा अपनी पहचान कराए, उस सेवकाई की पहचान कराए जो उस युग के लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सी गर्जा कौन ना डरेगा? प्रभु यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा? हालेलुया। प्रभु यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा? खास बात थी एक नबी के सेवकाई के नीचे रहना, एक खास बात। क्या है वचन के साथ? बिकॉज ये अब केवल जिस सेवकाई में नबी होता है, जैसे पौलुस थे समझ लो पहली सेवकाई में, पहली कलीसिया काल में, और पौलुस एक नबी था। क्या उसकी अधीनता में जो चर्च स्टेबलाइज हुआ वे भी नबूवत वाली सेवकाई में ही थे? उस नबूवत वाली सेवकाई का हिस्सा जॉन है। उस नबूवत वाली सेवकाई का हिस्सा तीमुथियुस, तीतुस, सिलास, ये सारे बने। हालेलुया। जो सेवकाई पौलुस के पास वही इन भाइयों के पास थी। क्या इनके पास भी नबूवतें थी? बिल्कुल थी मेरे भाई मेरे भाई। अब यही घट रहा है आज। जो सेवकाई इस भाई को मिली नबूवत वाली, तो इसके नीचे पाए जाने वाले वो हरे हालेलुया जो सेवकाई का हिस्सा है वो नबूवत वाली सेवकाई को पकड़े हैं। क्योंकि आमोस की पत्री साफ साफ बताती है
सिंह गरजा तो कौन ना डरेगा, प्रभु यहोवा बोला तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा। भाई आप कौन क्यों कह रहे हैं? केवल एक ही को लेते हैं, आप सबको पूरी कलीसिया को ले रहे हैं। हालेलुया। पूरी कलीसिया के पास वो नबूवत वाली सेवकाई का हिस्सा होता है। क्या है वचन के साथ? प्रभु यहोवा बोला तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा। आमीन। प्रभु यहोवा कहाँ से बोल रहे हैं? पुलपिट से। एक भाई में होता हुआ यहोवा यूं फरमाता है, तो अब भविष्यवाणी करने वाले कौन? वो जो सुन रहे हैं आप, वो भी उस नबूवत वाली सेवकाई का हिस्सा बन गए, वो भी उस भविष्यवाणी का हिस्सा बन गए। कोई जिस घड़ी नबी ने कोई भविष्यवाणी बोली और कलीसिया के कुछ लोगों ने विश्वास के द्वारा आमीन और हालेलुया बोला, वो उस भविष्यवाणी में सम्मिलित है। भाई ये वही बात है कि भाई ठीक तो पतरस कर रहा है, लेकिन वो ठीक होने वाली सेवकाई में यूहन्ना भी मौजूद है। कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुस्तक में नाम लिख दिया, क्योंकि उसने ठीक करने वाली सेवकाई में अपना हाथ बढ़ाया, आमीन और हालेलुया बोला। हालेलुया। यही बात है एक नबूवत की सेवकाई में। एक नबी खड़ा है, यहोवा यूं फरमाता उसके पास है, वो शेर गरज रहा है। हालेलुया। पुलपिट से वो गर्जन आ रही है, सिंह गरजा तो कौन ना डरेगा। ये डर कहां से आया? तब एक संदेश लाए भाई, जब तुम खुदा से डरते हो तुम उसका रिस्पेक्ट करते हो। तो जब इन्होंने ये संदेश लाया, मैं कहता हूँ विश्वासियों में वो डर बैठ गया, वो रिस्पेक्ट आ गया खुदा के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने लोगों के प्रति एक डर और प्यार। वही बात है कि जब शेर गरजा तो कौन नहीं डरेगा। जब प्रभु यहोवा बोला, यानी 10 सैद लोड आया, कौन भविष्यवाणी न करेगा। और जो उस भविष्यवाणी में सम्मिलित होता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। आज भी लोग बताते, मैं और भाई फ्रेड सॉथमैन, मैं और भाई बॉसवर्थ, मैं और भाई ये फलाना, मैं और भाई ये फलाना, हम गए थे जंगल में और वहाँ ये बात घटी। इस भाई से पूछिए, ये गवाह है। आप है वचन के साथ? तो भाई वो काम तो नबी के द्वारा हुआ, लेकिन धन्यवाद हो वो भाई भी उसका हिस्सा हो गया। हालेलुया। इससे खुशी की बात क्या है? हालेलुया। कहते एक दिन मैं और भाई पैरी जा रहे थे, तो ये क्या है? वो सेवकाई का हिस्सा बन जा रहा है जहाँ पे खुदा ने काम किया। आमीन। मैंने कहता कोई सहायक है, कोई पास्टर के साथ जो रहता है, अगर उसने पास्टर के बैग को उठाया, अपनी बाइक में बैठा के उसे ले गया, अपनी कार में ले गया, जैसे भी, और वहाँ जाके पास्टर प्रीच कर रहा है, कई प्राण बच रहे हैं, कई लोग स्वर्ग के भागी हो रहे हैं, तो आशीष केवल पास्टर ही को मिलेगी, वो रिवॉर्ड केवल पास्टर ही को नहीं। वो जिसने बैग उठाया, वो जिसने गाड़ी उठाई, वो जो पास्टर को लेके गया, वो भी उसका हिस्सा बन जाता है। उससे भाई उस भविष्यवाणी का, उस आशीष का, वो तमाम चीजें अब कलीसिया जो उसकी अधीनता में है उसके पास भी आ रही है। हालेलुया। सिंह गरजा कौन ना डरेगा। प्रभु यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। दैट्स व्हाई दाऊद कहते हैं खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। तो यार कोई वो खुदा वाले एट्रीब्यूट में आ जा रहा है। आमीन आमीन। क्या है वचन के साथ? पूरी सभा खुदावन ने जो तैनात करी, वो एक पवित्रताई के तहत इस संदेश को कबूल करती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये माफीनामा कबूल करती हूँ, कबूल करता हूँ खुदावन, जिसमें मेरा छुटकारा है। आमीन। प्रभु उनके लिए आगे की सेवकाई दिखाता है, उन्हें क्या करना है। और आगे यह अंत समय के दौर में हुआ था, जबकि यीशु के 7 गर्जन हुए थे। यह अंत के समय के दौर में हुआ था जब यीशु के 7 गर्जन हुए थे, जो प्रकाशित 10 का 3 से 4 में लिखा हुआ है। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। हमने स्वर्ग से ये सब सुना कि बातें जो गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। आमीन। कोई था जिसने कह दिया कि मत लिख, उन्हें भेदों में रख दे। क्यों भाई, क्यों मैं नहीं लिखूं? ये भेदी है, एक दिन प्रकट होना है, तो मैं क्यों नहीं लिखूं? क्योंकि प्रकट करने वाले तुम नहीं हो जवान, प्रकट करने वाला 7वां दूत है। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन्हीं आयतों के कुछ आयतों के बाद प्रभु बयान कर रहे हैं कि कौन उस भेद को प्रकट करेगा। 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरी फूंक रहा होगा, वो हरेक गुप्त मनोरथ जो मैंने कहा मत लिख, पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। जॉन आनंदित हो रहा है तमाम चीजों को देख। क्या है वचन के साथ? और आगे पढ़िए। उन गर्जनों में क्या था कोई नहीं जानता, उन गर्जनों में क्या था कोई नहीं जानता, परंतु हमें जानने की जरूरत है। परंतु हमें जानने की जरूरत है, बिकॉज उन गर्जनों में हमारा रैप्चर है। जो रैप्चर में जाने वाले हैं उनके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है वो गर्जन। आप है वचन के साथ? क्या है मेरे भाई बहन? क्योंकि जब हनोक ने रैप्चर में जाना था उसे गर्जनें जरूरी थी। जटवा लिखा है वो खुदा के साथ साथ चलता था। क्या कर रहा था? साथ साथ वो गर्जनें इकट्ठा कर रहा था। उन्हीं गर्जनों में उसका रैप्चर छिपा हुआ था। एक दिन उसे वो मिल गया रैप्चरिंग पे, और खुदावन ने उसे अपने पास बुला लिया और वो गायब हो गया। आप है वचन के साथ? उसे गर्जन की जरूरत। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। और आगे बढ़िए। और इसे तो एक नबी ही होना होगा, और इसे तो एक नबी होना होगा ताकि प्रकाशन को ग्रहण कर सके, ताकि प्रकाशन को ग्रहण कर सके, क्योंकि खुदा के पास सिवाय एक नबी के कोई और तरीका नहीं है, और अपने वचनों के प्रकाशनों को बाहर निकाल कर सामने लाने का। कोई और तरीका प्रभु ने रखा नहीं कि रिवलेशन किसी और तरीके से लाऊं या किसी पर प्रकट कर दूं। मेरे गहरे नक्कू कहरे पे टॉम डिक एंड हैरी भैया इस्तेमाल करते थे। उसे रिवलेशन लाना है एक नबी के द्वारा ही, आज की खास। आमीन। नबी के द्वारा। और आगे। वचन हमेशा एक नबी के माध्यम से आया है, वचन हमेशा एक नबी के माध्यम से आया है और हमेशा आएगा, और हमेशा वैसे ही आएगा। आप है वचन के साथ? कोई दो राय नहीं। और आगे। यह खुदा का कानून है, ये खुदा का कानून है। दुनिया का कानून कहता है कि किसी के पास भी आ सकता है वो दर्शन, वो ख्वाब और वो क्या कहते हैं वो भविष्यवाणी, लेकिन खुदा का कानून कहता है कि वचन जो है नबी ही के पास आएगा। बाइबल का कानून क्या बताता है? वचन जो है एक नबी के पास आएगा। आप है वचन के साथ? देखिए, जिनके पास नबी नहीं है, आप सोचिए कि उनके पास वचन नहीं है, वो नहीं जानते सच्चाई। अच्छा, बात ये फिर कि जिनके पास झूठे नबी है, फिर तो उनका तो क्या ही है, बताएं। झूठे नबी भी है, झूठे नबियों के पास खुदा का वचन नहीं आता, और नहीं खुदा का वचन आएगा तो सच्चे नबियों के पास। हालेलुया। खुदा का सच्चा नबी होता है जिसके पास खुदा का वचन आता है। सही बात है मेरे भाई बहन। चाहे उसे अभी ये मालूम नहीं है कि मैं नबी हूँ, लेकिन एक दिन रिवील होगा। अपने जीवन के कई सालों में यशायाह को नहीं पता था कि मैं एक नबी हूँ, और वो उजिया के पीछे पड़ा हुआ था। उजिया क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, कैसे उसकी चाल है, कैसे वो बोलता है, वो उन्हीं चीज़ों पर फंसा पड़ा था। एक इन्फ्लुएंसर बन गया था, इन्फ्लुएंस हो गया था उजिया से काफ़ी ज़्यादा। एक दिन खुदावन ने उजिया को हटा दिया, और अब समय आया कि इसके पास एक दर्शन खुल गया। अब जब उसके बाद जो सेवकाई चालू हुई, मैं और आप गवाह हैं, क्या खूब और क्या अद्भुत सेवकाई खुदावन ने यशायाह के द्वारा ली। जो जानता भी नहीं था कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। आमीन। खुदा का वचन उसके पास आया। और आगे बढ़िए। और इस बात का सबूत तो वचन में अनौपचारिक खोज से ही मिल जाता है, औपचारिक खोज से मिल जाता है। हाँ, न बदलने वाले खुदा ने, जिसके तरीके भी कभी नहीं बदलते। खुदा के तरीके कभी नहीं बदलते। नवीन संदेश प्रचार किया,
खुदा के कार्य करने का एकमात्र तरीका। आमीन। उसमें बताया कि भाई देखो, दुनिया के तरीके बदल जाते हैं, लोगों के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन खुदा अपने तरीकों में बेबदल है। वो ना बदलने वाले एट्रीब्यूट्स में वो के काम करता है। अगर तब उन्होंने पक्षपात नहीं किया, आज भी वो पक्षपात नहीं करते। क्या है वचन के साथ? और आगे, प्रत्येक युग में अपने नबी को भेजा, प्रत्येक युग में अपने नबी को भेजा, जब लोग खुदाई आज्ञा से भटक गए थे। क्या है वचन के साथ? जब जब लोग खुदाई आज्ञा से भटके। ये इस युग की बात नहीं हो रही, कलीसिया का लोग। इस युग में तो हर एक युग में आप जानते हैं रिफॉर्मर्स है, सुधारक है, नबी बस 2 युग में। ये बात कर रहे हैं उन युगों की जब लोग भटक गए, जब नबी आप पाते हैं यिर्मयाह आए और यशायाह आए, यहेजकेल आए, और ऐसे करके जकरिया आए, आगे आए, ऐसे कई नबी, होशे नबी, और क्या नाम है, हबक्कूक, मलाकी, सारे नबी जो भी आए, शमूएल। तो ये तब हुआ उन युगों में जब लोग भटक गए। हालेलुया। खुदा के मार्ग से, उस सत्य से, तब खुदा ने एक नबी को भेजा, जाओ भाई इन्हें सत्य की ओर फेरो। और हुआ ये कि उस समय जब नबियों ने जब प्रचार किया सच्चाई का और यहोवा यूं फरमाता करके, तो कईयों ने उनकी बात को नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना खत्म हो गए, लेकिन जिन्होंने माना उन्हें